अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का चैप्टर है इट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इट इज़ फ्रॉम द सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम जो है अब सबसे पहले क्या है पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स को पीरियोडिकली कैसे क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले ज़रूरी है कि एलिमेंट्स के बारे में आपको पता हो कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट जो है किससे बना होता है? सेम टाइप ऑफ एटम्स। तो हम इसको पढ़े थे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। हमारे पास सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर जो एक चीज़ बनती है दैट इज़ एलिमेंट। इन्हीं एलिमेंट्स की हमने पीरियोडिकली क्लासिफिकेशन पढ़नी है। तो अब जो है सबसे पहले हमें क्या दिया गया, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया गया। लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को जब हमने अरेंज किया तो कहा गया कि जो एवरी नाइन्थ एलिमेंट है ये रिपीट इट्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फर्स्ट। मतलब कि हर जो एट्थ एलिमेंट को हमने अरेंज करना है और जो नाइन्थ एलिमेंट होगा वो रिपीट करेगा प्रॉपर्टीज़ एज टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो जब लॉ ऑफ ऑक्टेव को मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया, थोड़ा सा अप्लाई किया गया तो देखा गया इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। इसको हमने वहीं पे स्किप कर दिया। उसके बाद हमारे पास आया डुब्राइनर ट्राइएड। डुब्राइनर भी एक केमिस्ट था। इसने हमें दिया कि क्या है, ट्राइएड दिया। ट्राइएड्स मीन, ट्राई मीन थ्री। उसने कहा कि तमाम चीज़ों को इन फॉर्म ऑफ थ्री पेयर अप करते हैं, तमाम एलिमेंट्स को ट्राइएड फॉर्म कर देते हैं। उसने एलिमेंट्स को जब तीन तीन में पेयर अप किया तो कहा कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट होता है अगर उनके एटॉमिक मासेस की एवरेज फाइंड आउट करें तो वो जो है सेकंड का एटॉमिक मास फाइंड आउट होगा। इसी तरह हम चलते रहे, कुछ एलिमेंट्स पर इसको अप्लाई किया तो आगे देखा गया इट इज़ ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। चंद एक तक जाकर ये भी जो है वो रुक गया। फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि जो है एक साइंटिस्ट है हमारे पास जिसका नाम मेंडलीव है। उसने जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दिया, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ दिया। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को डिटेल से स्टडी करने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को पढ़ें। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को जब हम जो है स्टार्ट करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज if the elements are arranged in ascending order of their atomic masses, their chemical properties repeat in a periodic manner। उसने क्या कहा कि अगर एलिमेंट्स को हम ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें कि उनके एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिक मैनर में रिपीट होंगी। इस चीज़ को जब अप्लाई किया गया, देखा गया तो एटॉमिक मैसेज जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप था। मतलब कि वो कंटिन्यूसली रेगुलरली इंक्रीज़ नहीं हो रहे थे। उसमें जो है एलिमेंट्स को हम सही से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए मेन डिफेक्ट्स थे। मेन डिफेक्ट क्या थे? मेन डिफेक्ट्स जो हैं वो दो थे। जैसे कि क्या हैं कि फर्स्ट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट डिटेक्टेड। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में या पीरियोडिक लॉ में जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी उसको डिटेक्ट नहीं किया गया था। एज वी नो कि हाइड्रोजन जो है वो मेटल भी नहीं है, नॉन मेटल भी नहीं है। इसका आप यूँ कह लें कि पेक्युलर बिहेवियर होता है। तो इसको सबसे पहले डिफाइन करना ज़रूरी था, लेकिन इसकी पोजीशन को डिटेक्ट नहीं किया गया था। एंड द सेकंड डिफेक्ट, हिज टेबल डिड नॉट गिव द आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना भी ज़रूरी था कि एटम के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ऐसा कुछ भी जो है उसके टेबल में डिफाइन नहीं किया गया। दैट्स वाई इसमें इसका ये मतलब नहीं था कि बाकी सब की तरह जो है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी गलत था। इसका ये मतलब था कि उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे। तो क्या किया गया, बजाय इसको मुकम्मल रिजेक्ट करने के इसमें थोड़े से चेंजेस किए गए। और इन चेंजेस को किया किसने? एच मोज़ले ने। एच मोज़ले ने जो है वो हमें क्या दिया? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। एच मोज़ले ने जो है वो कुछ चेंजेस किए और हमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। तो जब हम एच मोज़ले का पीरियोडिक लॉ पढ़ते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट इन पीरियोडिक मैनर। उसने क्या किया, एटॉमिक मासेस की जगह एटॉमिक नंबर्स को लिख दिया कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो उनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिक मैनर में रिपीट होंगी। इट मीन्स के इट इज़ द परफेक्ट
मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसी के मुताबिक एलिमेंट्स को क्या है पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया। और आज जो आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, आज जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं सारा, वो क्या है एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर है। इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि एटॉमिक नंबर जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करता है, रेगुलर इंटरवल्स में इंक्रीज़ करता है, तो हमें एलिमेंट्स को अरेंज करने में भी आसानी है। इसमें हमने हाइड्रोजन की पोजीशन भी डिटेक्ट की है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इसके अलावा इसमें हमने एटम का स्ट्रक्चर भी बाकायदा डिफाइन किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो है लेक्चर वो नेक्स्ट टॉपिक पर होगा। थैंक यू।